चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बीते 2 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को पीले पंजे से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन की इसी कार्रवाई के दौरान एक मस्जिद की भी निशानदेही की गई, जिसके एक हिस्से को अतिक्रमण करके बनाया गया था। बस फिर क्या, जैसे ही बुलडोजर ने मस्जिद के अवैध हिस्से को धराशायी करना शुरू किया, भाईजान खुद हथौड़ा लेकर मस्जिद की ऊंची मीनारें तोड़ने लगे। देखिए। योगी का पीला पंजा दुकानों पर भी चला, सड़क किनारे बनाए गए घर मकानों पर भी चला और तो और उस मस्जिद पर भी चला जिसके कुछ हिस्से को अतिक्रमण करके बनाया गया था। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर यूपी के चंदौली की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बाहुबलियों की पूरी फौज उतार दी। देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे हैं। छत, दीवार, बाउंड्री, टीन शेड सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क चौड़ीकरण का काम बीते 2 दिनों से जारी है, जिसके तहत प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। अगले 3-4 दिन भी सड़क चौड़ीकरण का काम चलेगा। तो मस्जिद तक काम, सुभाष पार्क से लेके मस्जिद तक काम हुआ था कल। आज सुभाष मस्जिद से लेके हम लोग यहाँ पे रेलवे ब्रिज तक जो अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं, और जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी का मानक है उसके अनुरूप ये चिन्हांकन किया गया है, नोटिस दी गई है, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से हुई इस कार्रवाई में एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया। उसके अवैध हिस्से को पीले पंजे के जरिए जमींदोज किया गया। हम इसे मौजूद हैं जीटी रोड पर मस्जिद के पास, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे 5 जेसीबी लगाकर, बड़ी बड़ी कैटरपिलर मशीनों को लगाकर ये अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इनको हालांकि सभी को 48 घंटे पहले ये मोहलत दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण सामान हटा लें, नहीं तो फिर उसके बाद जेसीबी तोड़ी जाएगी। हालांकि जो ऊंची ऊंची मीनार है उसको तोड़ा जाना संभव नहीं है। मस्जिद कमेटी से बोला गया कि वो खुद इसको हटवा ले। एहतियात के तौर पर जो नीचे की दुकानें हैं उसका थोड़ा सा तोड़ के हटाया जा रहा है, ताकि ये इन लोगों को ये न लगे कि जो लापरवाही इन्होंने की है इसकी सजा न मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क किनारे बनी इस जामा मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध था। इसके अलावा मस्जिद के अगले हिस्से में ऊंची मीनारें और गुंबद भी बनाए गए थे। लिहाजा प्रशासन ने जो हिस्सा बुलडोजर की जद में आया उसे तोड़ दिया, लेकिन ऊंची मीनार और गुंबद को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी को 48 घंटे की मोहलत दी। बस फिर क्या, भाईजान खुद ही मस्जिद की मीनार और गुंबद को हथौड़े से तहस नहस करने लगे। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश है कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर के खौफ से लोग अतिक्रमण को ही तोड़ते दिखाई दिए। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सड़क किनारे मौजूद समाजवादी पार्टी के दफ्तर को तहस नहस कर दिया। ये सपा कार्यालय है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जीटी रोड पर सपा कार्यालय है। बताया गया कि चुंगी की जमीन पर यह सपा कार्यालय था और अतिक्रमण की जद में 48 फुट की जद में यह भी आया, जिसको तोड़ने का काम चल रहा है। हालांकि अधिकारियों से सपा के नेताओं की बहस भी हुई। उन्होंने दस्तावेज दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये सपा के नाम से अलर्ट है, जबकि ये जो कार्यालय है चुंगी नगर पालिका की चुंगी हुआ करती थी उसके जमीन पर बना, और इसका कोई दस्तावेज सपा के नाम से अलर्ट नहीं है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने अपने इस दफ्तर को सरकारी जमीन पर बना रखा था। लिहाजा जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, एसपी के स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने लगे। पहले की बात है, आपका कार्यालय कितने साल पुराना है? बस 20 साल है। 25 साल कब बंद हुई? नहीं हुई, सबसे पहले आपके पास तो कोई कागज नहीं ना सपा कार्यालय के?
सुना आपने, कार्यालय के दस्तावेज मौजूद नहीं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता बुलडोजर कार्रवाई रोकने पर उतारू थे। लेकिन प्रशासन ने बिना किसी दबाव में आकर अतिक्रमण पर बनाए एसपी दफ्तर को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि योगी राज में अतिक्रमण कोई भी करे उसे बख्शा नहीं जाएगा। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।